तो अब करीबन 15 लाख रुपए का माल खड़ा है मेरे पास में एट प्रेजेंट में। अब इनकम देख लो, 4 साल में 15 लाख रुपए खड़ा करना छोटी बात नहीं। बकरी पालन के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। सोनू कैमरामैन राहुल के साथ आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। आज हम पहुंचे हैं बलवंतपुरा चेलासी गांव के अंदर, जहां पर बकरियों का व्यवसाय करके बेरोजगार युवा है जो कि रोजगार कैसे प्राप्त कर सकता है। बिरजूराम जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि बकरी पालन फार्म हाउस करके किस तरह से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। राम राम जी। राम राम साहब सुनो जी। सबसे पहले तो झुंझुनू हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, आप हमारे घर पे पधारे, आपका तहे दिल से स्वागत है और आपकी व्यूअर्स को भी हमारी तरफ से तहे दिल से स्वागत है। कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि हम बकरी पालन फार्म हाउस की शुरुआत करें? देखिए ऐसा है, मेरा एज हो गया 64, तो मैंने सोचा फ्री होके करेंगे क्या, बच्चे दोनों सेटअप हैं, तो क्यों ना अपने ऐसा कोई छोटा मोटा व्यवसाय करें जिससे अपने खेती के साथ में इंक्लूड हो सके। तो मैंने सबसे अच्छा चुना बकरी पालन, क्योंकि इससे खाद मिलती है प्लस अपना इनकम का सोर्स भी अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इस व्यवसाय को चुना। तो शुरुआत में आपको क्या क्या प्रक्रिया प्रोसेस करनी है? सर सबसे पहले तो हमें मेन बात है ज़मीन, जगह जहाँ पे अपन बकरी को रख सकें या इसको चरा सकें। तो हमारे पास ज़मीन तो काफ़ी है, रखने के लिए भी जगह काफ़ी है। तो शुरुआत जो हमने किया वो 7 मेल फीमेल से, 3 मेल थे, 7 फीमेल थे, 3 मिंडे बेड वाले। उस वक्त मैंने शुरुआत किया था 7 जनवरी सन 2020 को। छोटे स्तर पे शुरुआत किया क्योंकि नॉलेज नहीं था इतना। कितनी बकरियां शुरुआत में आप लेकर आए? हमारे 7 बकरी थी शुरुआती दौर में, 7 बकरी, 3 बकरे। कहाँ से लेकर आए? हमने एक गुजरू से परचेज किया था, लोकल से। ये सब कुचामन गुजरी है और वो ब्रीड अच्छा है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। आय की दृष्टि से यदि बात करें तो किस तरह से आय हो जाती है? आय सर बहुत अच्छी है इसमें। देखिए करने वाला चाहिए। आदमी ये सोचे कि 1-2 दिन में आय हो जाएगी तो वो तो मेरी समझ में मुमकिन नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। कोई बंदा अगर बच्चा कोई भी करना चाहे तो लॉन्ग टर्म अगर अपना विज़न लेके काम करेगा तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। सालाना यदि बात करें तो कितनी की इनकम? सर देखिए सालाना की क्या बात करना चाहेंगे, आपको मैं सीधा सा एक मैथमेटिक्स का सिद्धांत बता देता हूँ। मैंने 7 से शुरू किया था, अभी मेरे पास में 130 कैटल हैं टोटल। अब आप देख लीजिए सर इनकम क्या हो सकती है। मैंने कमाया अभी तक नहीं है, मैंने जो सालाना मैं बेचते नहीं हूँ, मैं तो ईद पे बकरे बेचता हूँ, उन्हीं से सारा खर्चा इनका निकल जाता है और मैं बढ़ा रहा हूँ इसको। और जो मेरा विचार है वो 200 प्लस का है। जब मेरे 200 प्लस हो जाएंगे तो फिर हम फीमेल और मेल दोनों बेचना शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ हम मेल ही बेचते हैं, फीमेल नहीं बेचते, इसलिए ये बड़ा हो गया। तो अब करीबन 15 लाख रुपए का माल खड़ा है मेरे पास में एट प्रेजेंट में। अब इनकम देख लो, 4 साल में 15 लाख रुपए खड़ा करना छोटी बात नहीं है। इनके लिए, इनको रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? इस चारे वगैरह के लिए हम परचेज़ करते हैं ये मूंगफली और गुआर का नीरा, और लोकल खेत में छोड़ देते हैं। कई बार हरा घास वगैरह होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हम परचेज़ करते रहते हैं। जैसे का मूंगफली और गुआर की फुलूसी का ये डालते हैं, और जो लौंग पत्ती होती है वो भी हम डाल देते हैं, बकरों को डालते हैं, इनको कम डालते हैं। तो इनको यहाँ पर रखने के लिए टेंट सेट की व्यवस्था करते हो या फिर? बिल्कुल टेंट सेट है सर इसका। हमारे पास में 22 बाई 90 फीट का टेंट सेट है, जिसमें ये सारे जानवर एकदम इजीली रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और आगे चल के इनके ऊपर मेरा एक विचार और है कि लोन लेके क्यों न अपने इसको और अच्छे तरीके से कर लिया जाए, बढ़िया ब्रीड में काम किया जाए। तो मैंने NLM के तहत अभी अप्लाई किया था। मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट अब सब्सिडी भी आ चुका है। अब सेकंड सब्सिडी के लिए मुझे अप्लाई करना, वो कर दूँगा। तो मतलब गवर्नमेंट भी इसमें सहायता करती है? हाँ बिल्कुल सहायता करता है, 50% अनुदान देती है गवर्नमेंट। अरे बहुत बढ़िया सर, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं, कोई भी किसी के साथ में कुछ भी नहीं, बहुत इजी वर्किंग है। आराम से जैसे जैसे प्रोसीड चलता है वैसे वैसे उनका पैसा मिल जाता है। बकरी पालन के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए? सर बकरी पालन का सबसे पहले तो खुद को नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले होता है ट्रेनिंग। बढ़िया ट्रेनर के साथ उसको ट्रेनिंग किया होता है तो उसको दिक्कत नहीं होती। अब जैसे मेरे पास में 60 कैटल से बच्ची ब्याही हुई हैं, मेरे पास में मात्र एक बच्चा मरा है, बाकी 60 मेरे पास में 59 बच्चे जिंदे हैं। कहने का मतलब है अपन जितनी के बढ़िया अवेयरनेस रखेंगे, बढ़िया इनको सफाई रखेंगे तो मेरी समझ में नुकसान बहुत कम होता है। मतलब साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, साफ़ सफाई का, तब जाके ये सारा काम होता है। रही बात इनको टीकाकरण वगैरह की बीमारियों की, तो हम सालाना, इसके सालाने भी है, ईयरली भी हैं और हाफ ईयरली भी है। जैसे ET है तो 6 महीने में एक बार लगता है,
जैसे डिवॉर्मिंग करते हैं तो 3 महीने में एक बार हम करते हैं, और PPR 3 साल में एक बार। वॉट फॉक्स है, जैसे हाईटेक है, ये सालाना एक बार लगाते हैं हम लोग। तो इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से आने की संभावना रहती है? खुरपक्का है, इसमें बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जैसे आ जाती है, बाल झड़ना और जाता है उसमें से। ये अगर इसको अपन तरीके से करेंगे तो ये बीमारियां नहीं आती इसमें, क्योंकि हम स्टॉल फीडिंग पे हैं, तो स्टॉल फीडिंग की वजह से भी बीमारियां कम आती हैं। बाहर के जानवर से मिलते ही नहीं तो बीमारियां कैसे आएंगी, ये बात है। दाना पानी के रूप में आप क्या कहते हैं? हाँ, दाने में क्या होता है सर, देखिए जैसे हर का अलग अलग दाना है। जैसे ड्राई है, अपनी भेड़ बकरी जो भी है उसको 100 ग्राम दाना हम पर डे देते हैं। और जो ब्याने वाली होती है, गाभिन होती है, ब्याने से 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक हम 300 ग्राम दाना हर बच्ची को देते हैं जो ब्याने वाली होती है। और जो बकरे होते हैं जो ईद के लिए तैयार करते हैं, उनका 300 ग्राम से लेके 500-600 ग्राम तक दाना उसको दिया जाता है। और दाना हम खुद बनाते हैं घर पे, अलग अलग। किस तरह से तैयार करते हो आप? अलग अलग मिक्सर, 8-9 प्रकार के उसमें चीज़ें डालते हैं हम लोग। क्या क्या डालते हैं उसमें? अपना सीजनेबल अनाज हो गया जो भी है, जैसे गर्मी के अंदर हो गया जौ हो गया, सर्दी के अंदर बाजरा हो गया, चोकर हो गया, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, चना हो गया, छिलका हो गया, मूंग छिलका हो गया, जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हो गया, नमक हो गया। इस प्रकार से 8 प्रकार की चीज़ें हम डाल के इनके लिए दाना बताते हैं। खल वगैरह होता है, सब डाल देते हैं। सालाना इनको हम तेल भी देते हैं। तेल भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। केजी तेल एक बच्चे को दे देते हैं मोस्टली। दूध की दृष्टि से यदि बात करें तो किस नस्ल की बकरियां आपके पास में? सर दूध वाली मैं नहीं लाया, दूध वाली हम काम भी नहीं करते, हम निकालते भी नहीं, हम बच्चे तैयार करते हैं। ओनली बच्चों के पर्पज से है। दूध वाला ब्रीड यहाँ नहीं है, सीधी बात है। कौन सी नस्ल की है ये? मोस्टली गुजरी, जिसको कुचामणी कहते हैं, और सिरोही, 2 मिक्स हैं। और जो ब्रीडर है मेरा सोजत है, बहुत अच्छे। देखिए आप, बहुत बढ़िया बच्चे लेके आता है। इनके लंबे कान हैं, ये इनकी विशेषता है? ये सोजत में है। सोजत में पिंक कलर आता है, कान में पिंक कलर है, टोटल पिंक होता है, वो सोजत होता है। और क्या क्या विशेषता है इनकी? और देखिए गुजरी है तो गुजरी का अलग विशेषता होती है, सिरोही की अलग विशेषता होती है। गुजरी क्या विशेषता है? गुजरी सर देखिए, गुजरी वाइट मुंह की होती है मोस्टली, और इसका जो बच्चा होता है ना, वो वास्तव के अंदर बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर बेचने की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने गुजरी को मिलती है, कहीं से बेच तो सी, इसलिए अपन इसको रखते हैं। नस्ल की यदि इनकी नस्ल की बात करें तो किस तरह की से दिखने में कैसी क्या? इस अब 3-4 नस्लें हैं जो अपने यहाँ लोकल में चल सकती हैं। पहला तो अपना सिरोही है, मोस्टली यहाँ गुजरी चलती है, गुजरी से कुचामण की कह दो। एक होती है अपने सोजत चलती है, एक बीटल चलती है। 4 प्रकार की नस्ल है जो यहाँ मोस्टली चलती हैं। हमारे पास 2 ही ब्रीड है, सिरोही एंड गुजरी, इस पे काम करते हैं। जैसे बकरा ईद का त्यौहार आता है, उस समय पे क्या भाव इनके मिलते हैं? सर देखिए भाव तो अलग अलग होते हैं। अब की बार भी ठीक रहा मेरा तो, और लास्ट ईयर भी मेरा अच्छा रहा था, क्योंकि अपन डायरेक्ट बॉम्बे जाते हैं अपने बकरे, तो वहाँ मेरे को दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ से उठाते हैं डायरेक्ट बॉम्बे रखते हैं, वहाँ पर अच्छी तरीके से अच्छे भाव मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है? सर 15-16 महीने लगते हैं एक बकरे को तैयार होने में। 2 दांत होता है, 15 महीने का 2 दांत होता है वो, तो फिर सेल होता है ईद पे, तो अपन तैयार 15-16 महीने में कितना इनका वजन वगैरह होगा? सर इसका वजन 60 किलो से लेके 110 किलो तक चला जाता है। 110 किलो। अच्छा बच्चा होता है। तो 2 दांत तो की बात करता हूँ, 2 दांत और 4 दांत की, और ऊपर होता है उसका वेट अलग होता है। गर्मियों में इसे रखने की इनको कौन सी जगह इनके लिए सूटेबल रहती है? देखिए गर्मियों में तो सर ये है कि अपन तो यहाँ सारा खेती का काम है, तो हम तो चारों तरफ फुहारे चला देते हैं, तो सर्दी गर्मी नहीं लगती इनको। और ऊपर जो छप्पर है उसके नीचे भी ये लगाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ठीक है, गर्मियों में रह लेते हैं जानवर हैं, ये कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है ये बस। सर्दियों में इसके लिए ढकना पड़ता है इनको चारों तरफ से। देखो व्यवस्था तो जैसे अपन रहते हैं वैसे इनको रखना पड़ता है, ये बात। को वो दाना पानी चुका दिन में कितनी बार देते हो आप? 1 बार शाम को, सब खा लिया, पानी पिला दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम दाना दे देते हैं। दाना का कितना वजन हो लगभग होता है? मतलब चारे का जो वजन है वो कितना लगभग? वेट के अकॉर्डिंग 4%। अगर 10 किलो है तो 400 ग्राम दाना पड़ता है उसको। ऊंचाई की यदि बात करें जो, तो इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? सर ऊंचाई तो हर ब्रीड का अलग अलग है। ये आपको 40 से लेके 43-47 तक भी मिल सकते हैं। मेरा ये ब्रीडर है 43 इंच हाइट का है, साथ में दूसरा बच्चा, 2 ब्रीडर है मेरे पास में, सिरोही एंड सोजत।
दोनों 43 इंच की हाइट के एवरेज है। 4 दांत में है भी, ठीक है बच्चे बढ़िया। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप बकरी पालन फार्म से लेके आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, दर्शकों के लिए, मेरे भाइयों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, किसान भाइयों को, कि आप अगर इस सिस्टम को करते हैं, इस व्यवसाय को चुनते हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म लेके चले, नहीं कि शॉर्ट टर्म लेके चले। तो बेनिफिट कमाना है तो लॉन्ग टर्म कमा सकते हो। जैसे मेरा विजन है 10 साल का, तो मैं 10 साल के अंदर इसको मेरा 500 के समथिंग लेके जाना है, तो मेरा विजन है 500। तो जब तक आपका विजन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर विजन आपका क्लियर होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, तो आप कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ये मेरा पहले इस फार्म की सबसे पहली परचेजिंग है मेरी। ये मेरे पास में भी 5 बार बच्चे दे चुकी है। 40,000 रुपये से नीचे इसका बच्चा नहीं बिकता सालाना एक। बढ़िया है, ये गुजरी नस्ल है जिनके कान कटे हुए होते हैं, ये खासियत होती है इसकी। और सिरोही नो डाउट अपने इलाके को सूट भी करती है, गर्मी सर्दी कैसे भी रखो चाहे कोई दिक्कत नहीं होती, अपने इलाके के अकॉर्डिंग है ये। सर देखिए, इनकी विशेषता ही एक स्पॉट कलर होता है इसका पूरा का पूरा, मुंह भी वैसा ही रहेगा, कान भी वैसे ही रहेंगे, इसमें सफ़ेद चिकते नहीं होते। हाँ, कान तो देखो वो तो छोटे बड़े सब होते हैं, कान में कोई फ़र्क नहीं होता। देखिए वाइट नीचे से, ये भी वाइट नहीं होता, मोस्टली ब्राउन ही है, ये सारा ब्राउन होता है इसका, ये इसकी खासियत होती है। देखिए पिंक कलर में कान है, प्योर पिंक है, लंबे कान, बहुत बढ़िया ब्रीड होता है, बहुत अच्छे बच्चे लेती है ये सोजत में है। तो मेरे पास 3 हो गया, गुजरी, सिरोही एंड सोजत। सोजत एक ही है, एज ए प्रयोग लेके आया था, ठीक है। सोजत है, बहुत बढ़िया ब्रीड है, बहुत बढ़िया बच्चे लेके आती है। मुख्य होता है जाम पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें, जाम अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं, डाउट। ये सिरोही में है। आजा, देखो सिरोही में क्या होता है कि सर कान सफ़ेद चिकदे में भी होते हैं, एक जैसे ब्राउन भी होते हैं, और सींग पीछे मुड़े हुए होते हैं। और ये जो सोजत होता है इसके कान सींग होते हैं ना, सींग भी होते हैं नहीं भी होते, दोनों चीज़ें होती हैं इनके। ये मोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिरोही है, प्योर ब्लड लाइन का बच्चा है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वी शेप में है, अच्छा है। और ये जो है मेरे पास में ये माल, ये 27 बच्चे अगली ईद के हैं, इनको तैयार करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी ज़्यादा जानकारी दी। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारे घर पे पधारे।